अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 1। इससे पहले के लेसन में हमारा जो पहला लेसन था वो ख़त्म हो चुका है। आज हम लेसन नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बुनियादी ख्याल और इस्तिलाहात। गुजराती में इसे बोलेंगे मूलभूत ख्यालों अने संकल्पनाओं। तो इस लेसन के अंदर हम देखेंगे कि मासियात के मजमून में हम सीखने वाले हैं सबक नंबर 2। मैंने इससे पहले ही आपको नाम बता दिया, बुनियादी ख्यालात और इस्तिलाहात। इस सबक के अंदर इस्तिलाहात वाले लफ्ज़, उसके मायने, उसकी खुसूसियत के बारे में जानकारी हम हासिल करेंगे। तो ऐसे अल्फाज जो मासियात में बार बार इस्तेमाल करते हैं, हम कई बार ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तब हम उसका आम तौर पर उसके मायने क्या होते हैं, उसका इस्तेमाल हम कौन से शोबे में करते हैं, इसमें क्या क्या होता है, को इसमें क्या तब्दीली होती है, ये कितने किस्म के होते हैं, ये ख़ास हम देखेंगे और समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कीमत और कद्र, यानी कि गुजराती में बोलेंगे कीमत अने मूल्य। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि कीमत। तो कीमत और कद्र दो ऐसे लफ्ज़ है जो हम मायने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के एवज़ में इस्तेमाल करते हैं। हकीकत में कीमत और कद्र एक ऐसी अशिया नहीं है, हमें दुकानदार से एक ऐसी अशिया नहीं है, हम दुकानदार से कहते हैं कि अशिया कितने की है, यानी कितनी कीमत की है। तो यहाँ कीमत और कद्र दोनों एक मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हकीकत में और कीमत और कद्र ये दोनों कैसे है, अलग है, और दोनों का काम भी कैसा है, अलग है। तो सबसे पहले इसकी तारीफ़ होती है कि कीमत किसे कहते हैं और कद्र किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले कीमत की तारीफ़ कहेंगे कि कीमत किसे कहते हैं। तो सबसे पहले कीमत यानी कि अशिया की कीमत के बदले में अदा किए हुए रुपये की इकाई का तनासुब यानी कीमत कहलाता है। कीमत की तारीफ़ क्या है कि अशिया के खिदमत के बदले में अदा किए हुए रुपये की इकाई का तनासुब यानी कि कीमत कहलाता है। जब भी हम कोई अशिया के खिदमत खरीदते हैं तो उसके बदले में हम रुपए अदा करते हैं ना, किसी भी दुकान पर हम जाते हैं तो कुछ देंगे, उसके बदले उस रुपये के इवज़ में हमको वो अशिया हासिल होती है। तो इन रुपयों को कीमत कहते हैं। मसलन दुकानदार में मैं जाती हूँ और एक बॉल पेन खरीदती हूँ, तो बॉल पेन 5 रुपये की होती है, उसके बदले में हम बॉल पेन मिल लेते हैं। तो जो 5 रुपये हम अदा कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, कीमत कहेंगे। यानी कि 5 रुपये देने के बदले में हमको क्या अशिया मिली है, बॉल पेन मिली है। तो 5 रुपये जो है वो हमारी क्या कहलाएगी, कीमत कहलाएगी। इसके बाद हम कदर यानी क्या, तो कदर यानी अशिया की खिदमत की दीगर अशिया के तनासुब में लेन देन यानी कद्र। क्या कहेंगे कद्र की तारीफ़ कि कद्र यानी अशिया के खिदमत की दीगर अशिया के तनासुब में लेन देन, विनिमय जिसको गुजराती में कहेंगे यानी कद्र। यानी एक अशिया के बदले में दूसरी अशिया हमें कितनी मिक़दार में हासिल होती है। एक अशिया हम दे रहे हैं और उसके बदले में उसके तनासुब में हमको कौन सी अशिया कितने मिक़दार में हासिल होती है, उसे हम क्या कहेंगे, कद्र कहेंगे। यानी एक अशिया हम दे रहे हैं और उसके बदले में हमें दूसरी अशिया कितनी मिल सकती है उसे, और जितनी अशिया हमको मिलती है उसे हम क्या कहेंगे, कद्र कहेंगे। तो जो ये कद्र है, इसे मासियात में समझने के लिए इसके 2 हिस्से होते हैं। कद्र के कितने हिस्से होते हैं, 2। एक तो है इस्तेमाली कद्र और दूसरी है लेन देन वाली कद्र, यानी कि उपयोगिताना मूल्य अने विनिमय मूल्य। कितनी किस्में हैं, 2 हिस्से कर दिए गए। कद्र की कितने हिस्से हैं, 2 है।
एक तो इस्तेमाली कद्र और दूसरी लेन देन की कद्र। तो सबसे पहले हम इस्तेमाली कद्र को देखेंगे। तो इस्तेमाली कद्र यानी उपयोगिता मूल्य। इस्तेमाली कद्र देखेंगे तो इस्तेमाली कद्र किसे कहते हैं? जो अशिया इंसानी ज़िंदगी के लिए कितनी इस्तेमाली है, क्या इस्तेमाल के हामिल है, ऐसी अशिया को इस्तेमाली कद्र कहते हैं। यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी अशिया हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे कौन सी अशिया हमारी ज़िंदगी के लिए खूब ज़रूरी है, जो हमारे लिए इस्तेमाल में आती है और वो बहुत ही खूब है, बहुत ही ज़रूरी है, उस अशिया में इस्तेमाली कद्र है, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी कि खुराक, हवा, सूरज, रोशनी, ये हमारी ज़िंदगी के लिए क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। ये तमाम जो बातें, खुराक के बिना हम जी नहीं सकते, हवा के बिना जी नहीं सकते, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के लिए रोज़मर्रा में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं है। तो ऐसी अशिया में इस्तेमाली कद्र है, हम कह सकते हैं। अब इसके बाद आएगा लेन देन की कद्र यानी कि विनिमय मूल्य। लेन देन की कद्र यानी अशिया के खिदमात के बदले में दीगर अशिया के खिदमात कितनी मिकदार में मिलती है, उसे हम क्या कहेंगे? लेन देन वाली कद्र। कि एक अशिया देते हैं तो दूसरी अशिया हमें कितनी हासिल होती है। तो यानी हम यहाँ समझेंगे तो माजी में यानी कि पुराने ज़माने में साटा प्रथा की एक रस्म थी, यानी कि लेन देन की एक रस्म होती थी। तो उसमें एक अशिया दी जाती थी और उसके बदले में दूसरी अशिया हासिल की जाती थी। उस वक्त रुपयों का कोई चलन नहीं था, कोई रुपयों के बारे में जानता भी नहीं था। ये आपको 12वीं में भी आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ समझाती हूँ कि उस ज़माने में कोई लोग रुपयों के बारे में कुछ जानते नहीं थे। यानी कि जिसको जितनी ज़रूरत होती थी वो एक दूसरे को जिसकी जो ज़रूरत होती वो उसको देता था और उसके एवज़ में अपनी ज़रूरत की जो चीज़ होती थी वो हासिल करता था। तो इसका इस्तेमाल था ही नहीं, रुपयों का इस्तेमाल था ही नहीं। इसके लिए एक दूसरे को अशिया की अदली बदली करते थे। और इस रस्म से हम समझेंगे कि अगर फ़र्ज़ करो कि एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि 1 किलो गेहूँ देते हैं तो उसके बदले में सामने वाले को 4 किलो चावल मिलते हैं। तो मतलब ये हुआ कि 1 किलो जो गेहूँ है उसकी लेन देन की कद्र क्या कहलाएगी? 4 किलो क्या कहलाएंगे? चावल कहलाएंगे। यानी कि हमने उसको 1 किलो गेहूँ दिए तो सामने वाले ने हमें क्या दिया? 4 किलो चावल। तो जो गेहूँ की कद्र है वो क्या कहलाएगी? 4 किलो चावल। यानी जो अशिया हम देते हैं उसके बदले में कितनी अशिया मिलती है, जितनी अशिया मिलती है उसे हम क्या कहेंगे? लेन देन वाली कद्र कहेंगे। यानी कि जो 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो जितने भी हमको वह अशिया मिलेगी उसके बदले में वो क्या कहलाएगी? लेन देन वाली कद्र। ये हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि उपयोगिता मूल्य અને विनिमय मूल्य वच्चेનું संबंध। अभी तक हमने अशिया यानी कि वस्तुना प्रकार देखा, फिर लेन देन यानी कि उपयोगिता देखी, उसकी तारीफ देखी। अब हम देखेंगे कि जो मूल्य है, जो कद्र है, यानी कि इस्तेमाली कद्र और लेन देन वाली कद्र, इसकी तारीफ भी हमने देख ली, इसकी मिसाल भी हमने समझ ली। अब हम देखेंगे कि ये दोनों के दरमियान संबंध क्या है, बच्चे संबंध क्या है, दोनों का ताल्लुक़ क्या है। तो इस्तेमाल वाली कद्र और लेन देन वाली कद्र आप गुजराती में अपनी किताब में रहेगा तो गुजराती का उसका उर्दू कर सकते हैं कि इस उपयोगिताना मूल्य અને विनिमय मूल्य वच्चेનો संबंध। तो इस्तेमाली वाली कद्र और लेन देन के दरमियान अब हम ताल्लुक़ देखेंगे। तो अशिया की इस्तेमाली कद्र हो तो उसकी लेन देन कद्र है, ऐसा नहीं हम कह सकते। इसके पॉइंट को ध्यान से सुनियो कि देखो सबसे पहले कि अशिया की इस्तेमाली कद्र होती है, उसकी लेन देन की कद्र होती है, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन मान लो कि वो अशिया हमको बहुत ही इस्तेमाल वाली है, उसका खूब हमको ज़रूरत है, लेकिन उसकी लेन देन की कद्र है, ऐसा हम कह सकते नहीं। यानी कि कोई अशिया हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, उस अशिया का लेन देन कद्र होगी, ऐसा हम कह नहीं सकते। मसलन हवा की हम बात करते, चलो तो हवा एक ऐसी है कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है,
है ना, 1 मिनट भी हम उसके बिना नहीं रह सकते। तो ये हवा खूब ज़रूरी है, कद्र के हामिल भी है। इसके होने के बावजूद भी उसकी लेन देन की जो कद्र होती है वो कैसी होती है, नीची होती है, जबकि ऊंची होनी चाहिए। लेकिन हवा खूब इस्तेमाली होने के बावजूद भी उसके कद्र के हामिल भी है, लेकिन उसकी जो लेन देन की कद्र है वो कैसी है, बहुत ही नीची है। तो यहाँ इस्तेमाली कद्र है तो लेन देन की कद्र तो होती है, ऐसा नहीं हम कह सकते हैं। जबकि जिन अशिया की लेन देन की कद्र है वो अशिया इस्तेमाली कद्र वाली होगी, ऐसा मखसूस हम कह सकते हैं। कोई अशिया जो लेन देन के हामिल है, मसलन कपड़ा, सोना, चांदी, जेवरात, कोई भी अशिया है, ये तमाम अशिया लेन देन के तो हामिल है और वो अशिया की लेन देन की कद्र भी होती है, क्योंकि ये अशिया रुपयों की किस्म में हम अदा करते हैं, यानी कि रुपये देकर उस चीज़ को हम हासिल करते हैं। ऐसी तमाम अशिया लेन देन के ज़रिए तो हामिल करते हैं, लेकिन उसकी इस्तेमाली कद्र भी होती है। अब हम दो नुकात को ख़ास ध्यान से समझेंगे। पैराग्राफ के ये ख़ास दो नुकात हैं कि ऐसी कोई भी अशिया जिसकी इस्तेमाली कद्र वो भी ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत ही ऊंची होती है, लेकिन उसके बावजूद उसका जो ज़ख़ीरा है, जिसको गुजराती में कहेंगे पुरवठा, गैर नाप का हो, जिसको हम नाप नहीं सकते, यानी कि अमर्यादित हो, जिसको क्या कहते हैं कि जिसको हम माप नहीं सकते, तो वो क्या कहलाएगा, गैर नाप हो। और जिसका ज़ख़ीरा क्या होता है, अमर्यादित हो, यानी कि जिसको माप नहीं सकते और कोई भी फ़र्द उसके ऊपर काबू नहीं पा सकता, यानी कि उसको काबू में अंकुश नहीं कर सकता, तो नतीजतन उस अशिया की लेन देन की कद्र कैसी होगी, खूब नीची होगी। कैसी होगी, नीची होगी। मसलन हवा, हमने एग्जाम्पल लिया, हवा, रोशनी, सूरज, ये हमारी ज़िंदगी के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन इसका ज़ख़ीरा कैसा है, बहुत है, हम इसको नाप सकते नहीं नाप सकते। अब इसके ऊपर, हवा के ऊपर कोई का काबू है नहीं है, इसके कोई भी नहीं होता, इसलिए उसकी लेन देन की कद्र कैसी होगी, नीचे होगी। यानी कि हवा, रोशनी, इसके ऊपर कोई भी फ़र्द या कोई भी नस्ल या कोई भी पीढ़ी इसके ऊपर काबू नहीं पा सकती, क्योंकि ये लाम महदूद है, हवा को हम नाप सकते नहीं है। तो इसकी, लेकिन हमारी ज़िंदगी के लिए क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसकी कद्र तो बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो लेन देन की कद्र के होगी वो कैसी होगी, नीची होगी। दूसरा नुकात ख़ास समझने के लिए कि जैसा कोई भी अशिया जिसकी इस्तेमाली कदर नीची हो, लेकिन उसकी कमी होती है, कदर नीची है लेकिन उसकी क्या होती है, किल्लत होती है, यानी तो उसका ज़ख़ीरा काबू में हो सकता है, एक फ़र्द उसको काबू में कर सकता है, एक नस्ल उसको काबू में कर सकती है, यानी कि पीढ़ी, तो उसकी लेन देन की जो कद्र होगी वो कैसी होगी, ऊंची होगी। मसलन इससे पहले मैंने आपको बताया, सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये तमाम अशिया अगर ना मिले तो हमारी ज़िंदगी में इसके बिना गुजार सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारी बुनियादी ज़रूरत क्या है, प्राथमिक ज़रूरत रोटी, कपड़ा और मकान, इसके बाद के ये सब हैगी हमारी। फिर भी इसकी कदर कैसी है, इसकी कदर तो नीची है, लेकिन इसके लेन देन की कदर कैसी होगी, ऊंची होगी, क्योंकि इसका ज़ख़ीरा कैसा है, बहुत कम है। नतीजन ये क्या होता है, महंगा होता है, और इसकी कद्र कैसी होगी, लेन देन की कद्र कैसी होगी, ऊंची होगी। अब इसके बाद का पॉइंट है, कोई भी अशिया की लेन देन वाली जो कद्र होती है वो वक्त पर होती है, मकाम की हालत पर मुनसिर होती है, यानी कि मुसलसल उसमें तब्दीली होती रहती है। मसलन पानी पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन फ़िलहाल जैसे जैसे वक्त गया पानी की किल्लत होती गई, तो ये क्या हुआ कि कोई भी अशिया की लेन देन वाली जो कद्र है वो वक्त पर होती है, हालात पर मुनसिर होती है, और मुसलसल उसमें क्या आती रहती है, तब्दीली आती रहती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि वस्तुओं અને सेवाओं, यानी कि क्या, अशिया और खिदमत। तो वस्तुओं અને सेवाओं यानी कि अशिया और खिदमत। तो सबसे पहले हम वस्तुओं અને सेवाओं यानी कि उसकी हम तारीफ देखेंगे कि वस्तु यानी कि अशिया किसे कहते हैं और खिदमत किसे कहते हैं। तो इंसान खुद की मुख्तलिफ ज़रूरतों को पूरा, जिससे अपनी ज़रूरत मुतमईन होती है, ऐसी अशिया को हम क्या कहेंगे,
अशिया कहेंगे कि जिससे इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करता है, उसे हम क्या कहेंगे? अशिया। जो भौतिक यानी कि मादी बातों के ऊपर मुतमईन होती है और उससे हमको ज़रूरत को वो पूरी करती है। इसके बाद आएगा खिदमत। तो खिदमत किसको कहेंगे? गैर मादी बातों की खिदमत है, जैसे कि भूख के लिए, भूख को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं? खुराक लेते हैं। तो खुराक एक ऐसी अशिया है जो हमको, खुराक तो लेते हैं लेकिन खुराक से हासिल होने वाली तवानाई हमको हासिल दिखती है? नहीं दिखती है। इसके अलावा तालीम है, खिदमत है। तो ये तालीम भी क्या है? जिसको हम देख नहीं सकते, अभौतिक है यानी कि, तो ये क्या कहलाएगी? खिदमत कहलाएगी। तो मादी यानी कि जिसे हम देख सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे को कितने आएंगे? पॉइंट आएंगे इसमें कि खिदमत और अशिया। तो खिदमत और अशिया में भी हमारे को क्या मिलेगी? एक तो भौतिक और गैर भौतिक। मादी यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं, मसलन खुराक को हम देखते हैं, कपड़े को नाप सकते हैं, है ना? तो कुर्सी, लकड़ा, पंखा, ये तमाम के तमाम हम चीज़ों को देख भी सकते हैं, उसको नाप भी सकते हैं। तो ये अशिया हमारी क्या कहलाएगी? मादी कहलाएगी। जबकि खिदमत जो जिसे हम देख नहीं सकते, इसका उल्टा कर लेने का, जिसे हम नाप भी नहीं सकते, इसके बावजूद उसके ज़रिए हम अपनी ज़रूरत को मुतमईन करते हैं। मसलन तालीम हम देख नहीं सकते, लेकिन इनसे उस्ताद पढ़ाता है तो वो तालीम यानी कि वो इल्म हमारे में हासिल हो जाता है। संगीत है, वीमा है, ये तमाम के तमाम क्या है? गैर मादी है। अब इसके बाद हम देखेंगे वस्तुना प्रकारों। तो वस्तुना प्रकारों के बारे में इसके 5 पॉइंट है, जिसके अंदर से मैं आपको अभी फ़िलहाल 2 या 3 सिखाऊंगी, इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी। तो वस्तुना प्रकारों यानी कि अशिया की किस्में। अभी हमने अशिया के बारे में तारीफ़ जानी, खिदमत के बारे में तारीफ़ जानी, दोनों के दरमियान यानी कि ताल्लुक़ देखे। उसके बाद अशिया और खिदमत किसे कहते हैं, जिसमें भौतिक और अभौतिक आता है, यानी कि मादी और गैर मादी आता है। अब हम देखेंगे कि वस्तुना प्रकारों यानी कि अशिया की कितनी किस्में हैं। तो सबसे पहले आएगा कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी अशिया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अशिया एक किस्म की नहीं होती है, सब अलग अलग होती है। सभी अशिया के दरमियान कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। तो हम वो फ़र्क कितना है, कैसा है, ये देखेंगे। तो इसके अशिया की कुल कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। कितनी है? 5। उसमें से फ़िलहाल मैंने आपको अभी कितनी बताई है? 3 बताऊँगी। तो सबसे पहली है मादी और गैर मादी, जो अब भी हम पहले पढ़ चुके। इसके बाद है दूसरी है काबिले रसाई, जिसको गुजराती में कहेंगे सर्वसुलभ, यानी कि जिसका इस्तेमाल सब कर सकते हैं, काबिले रसाई और माशी अशिया। तीसरी है नकारा और पायदार अशिया, यानी कि नाशवन अने टकाऊ वस्तु, यानी कि ख़त्म होने वाली और बरकरार रहने वाली अशिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भौतिक अने अभौतिक वस्तु के बारे में। क्या देखेंगे? भौतिक अने अभौतिक, यानी कि क्या? मादी और गैर मादी अशिया। तो इससे पहले मैंने बता चुकी आपको कि जो अशिया हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं, उसे मादी अशिया यानी कि कहेंगे। जैसा कि फर्नीचर है, पंखा है, मोबाइल है, कपड़ा है, ये तमाम के तमाम क्या है? फ्रीज है, ये क्या है? मेरी भौतिक अशिया यानी कि मादी अशिया है। अब इसके बाद आएगा गैर मादी, कि जो अशिया हम देख नहीं सकते, जिसको हम नाप नहीं सकते, ऐसी अशिया को हम क्या कहेंगे? अभौतिक यानी कि गैर मादी। मसलन डॉक्टर की सलाह, तो डॉक्टर जो सलाह देता है तो सिर्फ हम उसको सुनते हैं, उस सलाह को देख सकते नहीं देख सकते। उस्ताद जो तालीम हमको दे रहा है, जो इल्म हमको दे रहा है, हाँ वो इल्म हम हासिल तो करते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते। इसके अलावा संगीत हम सीखते हैं, संगीत को क्या हम देखते हैं? नहीं देखते। आप समझेंगे कि हाँ देखते, तबला, हारमोनियम, तो ये संगीत के सामान है, लेकिन हम संगीत को देख सकते नहीं है। इसके बाद है काबिले रसाई और माशी अशिया। तो सभी का इस्तेमाल ऐसी अशिया की जो अशिया की खिदमत के ज़ख़ीरे पर काबू ना हो और जब भी हमको जितनी मिक़दार में चाहिए वो हासिल होती है,
ऐसी अशिया को हम क्या कहेंगे, काबिल रसाई और रसाई अशिया कहेंगे, यानी कि जिसका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं, जिस पर किसी का काबू ना होता हो, कोई भी जिसको काबू नहीं कर सकता हो और जिसका ज़ख़ीरा पर काबू ना कर सकते हो और हमको जितनी मिक़दार में चाहिए वो हमको हासिल होती है, तो ऐसी अशिया को हम क्या कहेंगे, सर्वसुलभ अशिया कहेंगे। मसलन इससे पहले मैंने आपको दिया हवा, रोशनी, गर्मी, ये तमाम के तमाम हमको जितनी मिक़दार में चाहिए हमको हासिल होती है, लेकिन इसके ऊपर किसी का काबू रहता नहीं है, तो इसको हम कहेंगे काबिल रसाई। जबकि माशी अशिया यानी कि क्या, आर्थिक वस्तुओं, तो जिस अशिया का ज़ख़ीरा काबू में कर सकते हो और उसको हम ख़रीद सकते हो और जिसकी कमी होने के बावजूद भी हम उसको रकम देकर ख़रीद सकते हैं, ऐसी अशिया को मासी अशिया कहेंगे। मसलन मोबाइल है, फिर फ्रीज़ है, कपड़ा है, टीवी है, ये तमाम के तमाम जिसको हम नाप भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और जिसकी कीमत देते हुए हम इसको ख़रीद सकते हैं, तो ये हमारी क्या हुई, मासी अशिया हुई। इसके बाद हम देखेंगे कि नकारा और पायदार अशिया यानी कि नाशवंत अने टकाऊ वस्तु, तो जिस अशिया का इस्तेमाल के साथ ही उसका ख़ात्मा हो जाता है, यानी कि उसका इस्तेमाल के साथ ही उसका ख़ात्मा हो जाता है, तो ऐसी अशिया को हम क्या कहेंगे, नकारा यानी कि नाशवंत, जैसा कि दूध है, सब्ज़ी है, फल है, ये तमाम के तमाम इस्तेमाल करने के बाद क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। बाय चांस अगर इसको हम रखते भी हैं तो ये क्या होती है, बाद में इसके टाइम पर क्या हो जाती है, वक्त पर ख़त्म हो जाती है, तो ऐसी अशिया को हम क्या कहेंगे, नाशवंत। इसके बाद हैगा पायदार यानी कि टकाऊ अशिया, तो जिस अशिया लंबे अरसे तक इस्तेमाल हम करते हैं, तो ऐसी अशिया को हम क्या कहेंगे, पायदार अशिया कहेंगे। जैसा कि बूट है, चप्पल है, फ्रीज़ है, टीवी है, ये लंबे अरसे तक इस्तेमाल हम करते और जिसे हम देख भी सकते हैं, है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, पायदार अशिया। तो ये आज हमने वस्तु यानी कि क्या देखा, आज के हमने पार्ट 1 में के लेसन नंबर 2 का पार्ट 1 में हम देखा अशिया और खिदमत, कद्र और यानी कद्र और क्या देखी, दूसरी हमने मूल्य, कद्र, कीमत और मूल्य, यानी कि कीमत और कद्र देखी कि कीमत किसको कहते हैं। मासियात में हम इसका इस्तेमाल रोज़ बरोज़ इसका इस्तेमाल तो करते हैं, यानी कि हम मायने में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मासियात में वस्तु अने मूल्य यानी क्या है, अलग अलग इसके है, तो इसकी तारीफ़ देखी। उसके बाद हमने देखा अशिया और खिदमत देखी। इसके बाद फिर हमने देखा कि अशिया की किस्में देखी, जिसकी 5 किस्में थी। उस किस्मों के अंदर से मैंने आपको कितनी किस्में बताई है, सिर्फ 3 बताई है, 2 हम देखेंगे पार्ट 2 में।